नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकर फार्मिंग में। किसान भाई, लहसुन में 90 दिनों के बाद आप क्या करें जिससे कि आपके लहसुन की पैदावार अधिक हो। किसान भाई, लहसुन में जो 90 दिन की अवस्था होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। इस समय अगर आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हो तो आपके लहसुन की क्वालिटी अच्छी बनती है, कंद मोटा वजनदार बनता है और आपकी पैदावार भी अधिक होती है। तो जो 90 दिन की अवस्था होती है किसान भाई, उस अवस्था में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें का ध्यान रखना है। कुछ स्प्रे आपको लहसुन की फसल में करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद आपके लहसुन की क्वालिटी बनती है, कंद मोटा और वजनदार बनता है। तो आपको लहसुन में 90 दिन की अवस्था के बाद क्या करना है, इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन में सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं लहसुन में 90 दिन की अवस्था की। समय जो 90 दिन की अवस्था होती है लहसुन में, उस अवस्था के बाद लहसुन में कंद बनना शुरू हो जाता है। 90 दिन की अवस्था के बाद जो कंद बनता है किसान भाई, अगर आप 90 दिन की अवस्था के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ों का स्प्रे आप लहसुन की फसल में कर देते हो तो जो कंद आपके बनता है किसान भाई, वो कंद एक तो मोटा बनेगा, वजनदार बनेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अगर वो कंद मोटा वजनदार होगा, उसका जो पर्दा है सफ़ेद रहेगा, चमकदार रहेगा, तो आपके लहसुन की पैदावार अच्छी होगी। और जब आप मंडी में लहसुन को बेचोगे तो आपको लहसुन का भाव भी अधिक मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप लहसुन की क्वालिटी पे ध्यान दो। तो समय 90 दिन में जब लहसुन में कंद बनना शुरू होता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। तो इस समय किसान भाई आपको क्या करना है, जब आपके लहसुन में 90 दिन की अवस्था से ऊपर हो जाए, 2-4 दिन निकल जाए, उसके बाद आप उसमें NPK 0050 का स्प्रे जरूर कीजिए। समय NPK 0050 में 50% पोटास पाया जाए। पोटास लहसुन का कंद बढ़ाने के लिए किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जो लहसुन का कंद रहता है किसान, पोटास की अगर आप पूर्ति कर दो कि लहसुन में 90 दिन के बाद जब लहसुन में कंद बनना शुरू होता है तो शुरुआती अवस्था में अगर पोटास की पूर्ति लहसुन को हो जाएगी तो आपके जो कंद बनेगा अच्छी क्वालिटी का बनेगा और मोटा और वजनदार बनेगा। तो कंद को मोटा और वजनदार बनाने के लिए किसान भाई आपको लहसुन में आपको NPK 0050 का स्प्रे जरूर करना है, जिससे कि किसान भाई उसमें पोटास की पूर्ति हो जाए और आपका कंद मोटा बने और वजनदार बने। इसके अलावा जो किसान भाई एक और कार्य आपको करना है वो है बोरान का स्प्रे। किसान भाई बोरान भी सबसे महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि लहसुन का कंद तो बड़ा बन जाता है, लेकिन किसान भाई कई बार क्या होता है कि लहसुन में कंद फटने की समस्या आती है। तो बोरान आपके लहसुन में कंद फटने की समस्या को रोकता है। आप NPK 0050 का स्प्रे करोगे तो उससे आपके लहसुन का कंद तो बड़ा बनेगा, लेकिन बोरान का स्प्रे करने के बाद आपके कंद किसान भाई फटने की समस्या नहीं आएगी। तो आपको बोरान का स्प्रे भी जरूर करना है, क्योंकि अगर आपके लहसुन का कंद बड़ा बन गया और लहसुन का कंद फटने लग गया तो इससे भी आपके लहसुन की क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो आपको लहसुन की अच्छी क्वालिटी के लिए NPK 0050 और बोरान दोनों का स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी एक तो क्वालिटी अच्छी बन जाए और आपके कंद फटने की समस्या भी लहसुन की फसल में ना आए। अगर इनकी मात्रा की बात की जाए तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK 0050 का स्प्रे लहसुन की फसल में कर सकते हो और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरान का स्प्रे लहसुन की फसल में कर सकते हो, जिससे कि आपके लहसुन का कंद बड़ा बने, मोटा बने, वजनदार बने और कंद फटने की समस्या भी ना आए, लहसुन की क्वालिटी अच्छी हो। तभी चलकर किसान भाई आपकी पैदावार भी अधिक होगी और आपके जो लहसुन है वो भी अच्छे भाव में बिकेगा। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।